अपनी सारी जीवन भर की कमाई उन्हें सौंप देंगे, उन्हें क्या लगे थे। क्योंकि यह चीज आप तो फालतू पूर्ण बता सके है कि जब बच्चे पैदा हुए हैं उसे दिन तक माँ बाप अपने खातिर जीना तो छोटे थे, बल्कि पैदा पाछे हुए हैं, जीना पहला छूट जाए। पेट मान दिए बालक के हो जावे है, यो नहीं खाना वो नहीं खाना, नू नहीं चालना वो नहीं करना, बाहर नहीं जाना भीतर नहीं जाना, कितनी सारी चीजें। कई ने डॉक्टर कह दे हैं कुछ नहीं करना बेड पे बैठा रहना है, और कई आजकल शानपुत का बेरा पटा, कई डॉक्टर थी जबरदस्ती कुआया हुए हैं कि कह दियो बेड पे रहना बहुत चालाकी चल रही है। तो या इसी गुंडागर्दी के बीच में आप सारे इस गृहस्थी ने चलाए कि क्यों कर रहे हो, या समझदार की बात। लेकिन ये टाइम ऐसा आ गया, आप अगर संभले नहीं ना तो फिर बेमौत मरोगे। पहला तो नू था कि चलो बालक आपकी नहीं मानते, अपनी मन मर्जी तक कि मैं करी जाऊं, पर ईब माँ बाप नहीं मानते ने तो माँ बाप ने रामत हटा दे, इसमें भी कौन शर्मदार। आप घने बोलोगे तो आपका चक्कू बिठा देंगे, किले नाम ना करवाओगे तो गोली मार देंगे। पीछे घरा हैं जब ना दोगे उन्हें तो दोस्ता कहते ही सुपारी दे देंगे सारी, अपने घर में चोरी करवा देंगे, अपने दोस्ता में बुलाते हैं। ये रोज की बात, ये काल की बात है। लखनऊ की लड़के ने व्यापारी था, उसका बाप माँ तो थी बाबू मार दिया। पहला तो सुना था कि एक लड़की ने अपना पति मार के नीले ड्राम में भर दिया, वो काट काट के। काल लखनऊ की घटना है, लड़के ने अपना बाप मार के न उसके टुकड़े करके नीले ड्राम में भर दिए। और उसने छोटी बेटे थी 2, वह इतनी धमका दी, अगर किसी का आगे बताई ने तो थारा वीडियो है हालत में। लड़का बता, आप सोच के देखो, इसे ईशा ने फिर आप घर कैसे कम, घर क्यों है, घर और परिवार क्यों है जिसमें प्यार हो जाए। बालक घर आ जा तो माँ बाप के ऊपर इतना भरोसा हो कि मेरा कोई कि मैं नहीं बिगाड़ सकती। माँ बाप ने इतना भरोसा हो घर आके अकीब तो चैन की सांस मिलेगी, कमाई करके आ गया कि बाड़ा तो घर के सारे आज्ञाकारी होंगे, तेरी बात मान क्या चीज तो खत्म हो, तो इसका मतलब घर तो खत्म हो गई, परिवार रहेगी। तो मेरे यूं नहीं समझ में आ रहा आप क्या के सारे चल रहे हो, जबकि दिखे है वर्तमान जिसका इतना खराब हो भविष्य तो और भी इतना खराब होगा। आज आपने फसल बोई है, जब फसल का ईबे कीड़ा लाग लिया तो तड़के क्या की नाम की फसल होगी, वह कितनी होगी, या तो दिखता ही है। तो जो फसल ईब आज देखने लग रहे हैं आप भविष्य में उसका सत्यानाश होगा। बहुत खराब हालात होने, बहुत माड़ा वो सता लिया भगवान में को नहीं आया ऊपर से, हम सारे रोन पीटन लागे ने दुखी हो लिए, जब आना पड़ा उसने और के मैं उसके दौरे चारा ही ना बचा। जब आया तो परमात्मा ने ई बाकी के बताया। सबसे बढ़िया चीज तो यह है जो बताने खातर आए हाँ अपने कि भगवान धरती पर आ रहे। देखो इतने भगवान धरती पर नहीं आया था, इतने हमने कि मैं शास्त्र पढ़ के काम चलाया, कि मैं महात्माया के काम चलाया, कि मैं भरत भारत करके काम चलाया। एक जो ग्राहक का बेटा है फौज में जा रहा हो, जब फौज में 1 साल में आवेगा वो, इतने आपने उसकी याद आओगी तो क्या करोगे, किसे तो उसकी बात करोगे, उसने आपका सत्संग कह जाए, इकट्ठे बैठ के भगवान के भजन गा लिए तो उसे ने तो कहाँ सत्संग, या फिर उसकी एल्बम काट के उसकी फोटो देख लोगे यार, उसे का नाम मंदिर में जाना है। मूर्ति जो देखी तो इतने देखी, इतने वो नहीं आंदा, इतने ले काम चला, फोटो देख के काम चला ला, उसकी बात करके काम चला ला, आपस में उसकी बतान लग जाओ। दे जब 5 साल का था मैं बीमार होया था, मैं सारी रात बैठी रही थी उसके दौरे जागी गई थी, आप उसकी बात करोगे जब याद आओगे। तो हमने भगवान इतने नहीं आया था, इतने ही सारी चीज़ों तक काम चलाया शुक्र पर फिर ईब इसे हालात हो गए कि उसके आई बिना पार कौन पड़े, क्योंकि कट कट के मरन लागे, बालक मारन लागे माँ बाबू ने, तो इससे मारा होगा तो क्या होगा।
क्या फिर नू हाँ क्या तो नू के आकर देख माँ बाप का तो मरना भी आशीर्वाद हो है। माँ बाप बड़का ने पीटे है तो इसका मतलब उसके भले खातिर पीटे, लेकिन नहीं उल्टा होगा। तो फिर परमात्मा ने इस दुनिया में आना है, ये भगवान इस दुनिया में आ रहा है। दूसरी काम की चीज परमात्मा ने बताया कि मैं इतना ठाड़ा हूँ, सारी सारी जितनी भी बीमारी, जितनी भी समस्या, जितने भी विघ्न, जितनी भी मुसीबत, जितने भी दुख, जितनी भी चिंता, ये सारी खत्म कर दी। कोई कह नहीं सकता। आप आज डॉक्टर दौरे भी चले जाओ ना, चाहे आपका जुकाम हो रहा हो, अगला लुक होगा भी दवाई दे दूँ हूँ, किसी का 2 दिन में ठीक हो जाए, किसी का 15 दिन में ठीक ना हो, वो जुकाम में सांस बन जाए उसके आते हैं तो लू हो जाए, बोले फेफड़े में पानी हो गया। छोटी सी ठंड लगी थी बस, तो डॉक्टर के बस का कुछ नहीं। एक छोटी सी चीज भी किसी के बस की नहीं रह रही। और ई फिर भगवान आके के कवे मैं सारी चीज ठीक कर दूँ, एक का एक सारी चीज, और उस खातिर करना क्या पड़ेगा, एक टांग पे नहीं खड़ा होना, भूखा भी नहीं मरना। ये बताई उसने कि हम काम का ही भूखे मरा करते, बढ़ते रहा करते ना आपा, आज 16 सोमवार, आज 16 मंगलवार, आज 16 शुक्रवार मुँह लागे रंदे, और हाँ हमारा छूट गया क्योंकि मिल गया ना वो, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान ने हमारती के समझाई, हम भी करा करते भरत, परमात्मा ने समझाई कि मैं थारा बाप, और मैं कद राजी होऊंगा जब तुम खा पी लोगे, हम भूखे मरोगे तो मैं राजी क्यों करूँगा। बात भी समझ मान की थी कि भाई अपने घर में छोटे बालक हैं, वह खाना खावेंगे हम जब राजी, कि वह भूखे मरेंगे हम जब राजी, जब राजी ने खा पी के ना बालक एक और न हो तो मम्मी ने भी निश्चिंतता हो भी खा लिया सारा ने, फिर वह अपना काम निपटावे। और हम सारा दिन भूखे बैठे रहा, और भगवान नु सोचा राजी होगा, क्या का राजी होगा। ये बातें बताई उसने, किसी ने कही थी धरती भूखा मरण की, मैं क्यों राजी होऊंगा तारा भूखा मरण से। हम खा पी के आराम से स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे तो मैं राजी रहूंगा। बात भी समझ में आ गई, बस उसे दिन तो छोड़ दिया भूखा मरना। फिर उसने नु पूछा अब फिर तू राजी क्यों करो, क्योंकि भगवान राजी होने तय सारी चीज ठीक हो जाए। तो परमात्मा ने राजी करने का तरीका क्या हो भाई, पुराने तरीके तो भगवान नाट गया ने बोला नहीं तो मैं कौन राजी हूँ। तो फिर उससे तो पूछी तू ये बताई भगवान तू क्यों कर राजी हो। उसने बताई बहुत बढ़िया बात है बात, उसने बताई कि ये सारी दुनिया में जितने भी आदमी हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं, चाहे थाम बड़म्बा में हो, चाहे थाम जींद में हो, चाहे थाम दनाना में हो, चाहे कोई चंडीगढ़ में, कोई कितने हो जाए, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं, मैं इन सारा का बाप हूँ। ठीक है। दूसरी बात हम तो मेरे तो मिल लिए, हम तो मिल लिए भगवान को, हम मिल लिए और हम सुखी भी हो, क्योंकि अपने माँ बाप तो मिला पाछे तो बालक सुखी हो जा। ये पूरा हो जो बालक है, आप उसमें चॉकलेट खा ले, बिस्किट खा ले, केला खा ले, लेकिन बालक की ही बंद नहीं हुआ है, क्या कहेगा ना मैंने तो मम्मी दौरे जाना है, पापा दौरे जाना है। तो मारा रोना भी इतने पूरा नहीं होता, इतने बंद नहीं होता, इतने हम उसके दौरे जान लिए, हम उसके दौरे गए, हमारी सारी समस्या खत्म होगी, हम खुश हो गए। तो फिर उसने पूछा कि ये क्या करा तन्ने राजी करने खातिर। फिर उसने एक काम बताया कि जिस तरह थाम मेरे ते मिल लिए और थाम सुखी हो गए, नुए थारे जिसे और बहुत सारे रह गए, वह भी मेरे बच्चे, हम उनने मेरे ते मिला दो तो वह भी सुखी हो जाएंगे। और तरीका एक यो है। तो फिर हम इस धन दलाए जाए तो धनाने आई, इब आप कह सारा कह पीछे पड़े रहा हाँ माताया कह के थम सारा ने सुनवाओ, इब कड़े जावा एकदम नए घर में तो किसके जावा। ये फिर हम देखा हाँ भाई मौसी हो, मामी हो, चाची हो, बुआ हो, भाई जितना जाना हाँ बुआ आसान है क्योंकि बुआ तील दे रखी है तो एक दिन सत्संग तो कराई लेगी। तो आड़े भी आज संतोष माता हैं बलियाने के, उनकी ननंद है तो उनके घर में आए। तो क्योंकि यह चीज हम कहाँ इकट्ठे करो और यो संदेशा दे दा हाँ के भगवान धरती पर है, भगवान सारा सबका बाप है।
दूर का तो नहीं ना। तो यू बेरा देन खातर यू सारा सांग है। आपने भी इकट्ठे करा, बुलावा भी दिया, घर क्या ने भी मनावा, खुद भी आवा इकट्ठे होके न। और देखो हम भी आपकी तरह ही गृहस्थी आदमी घर छोड़ के नहीं गए, कितने भी अपने घर में। हाँ, सवेरे शाम काम भी करना अपने घर का, आपके काम है वह काम हमारा भी, हम भी अपना करके आए। क्योंकि भगवान ने क्या चीज को नहीं बताई कि जिम्मेवारियां के बाजना है। आप जिस घर में हो उस घर में छोटे बालक हैं तो ध्यान भी रखना है, बड़े हैं तो पढ़ाने भी हैं, ननद बेटी आवे तो उसकी तिल भी देनी है, बात आवे तो वो भरना भी है, काम सारे करने हैं। भगवान एक भी काम छोड़ने की नहीं करना। बल्कि एक वह है ज्ञान जब समझ लोगे तो फिर हमने बढ़िया डाल निभाना आ जाएगा। एक तो हम खाऊं पाड़ू होके निभावा वही चीज आपकी ननद आवे करा, तिल तो देनी पड़ेगी चार, पर भूंडा मुंह बना के बोलोगे तो संतुष्टि तो को नहीं होगा। ज्ञान सिखा के परमात्मा के बतावे है कि सूट एक घाट दे दो थम चाहिए, पर प्यार भरा व्यवहार होगा तो वह तीन में भी संतुष्ट हो जाएगी। तो ये चीज घर में बुजुर्ग हैं आपके, देखो माता जी ज्ञान सुना के गए थे आपने, उनकी सास बीमार पड़ी, साल 1.5 साल बेड पर रही, इन्हें सूसू भी चीची भी सारी चीज वो बेड पे ही कर दी। 1.5-2 साल तक ही अपनी माता जी संभाली, अपनी सासू। पूरे गांव ने यह चीज कही थी कि ओम शांति में जाना इसका कसूता है भाई, अपने सासू ससुरे इतनी बढ़िया डाल संभाले दोनों। और इनकी सास मैंने घर जाके देखी, ये नहीं दिख देने तो कित गई सुनीता, कित गई सुनीता, उसकी बेटी आई रंदी चाहिए, लेकिन बहू इतना नहीं देख लेंदी, रोटी देगी मने, चाय देगी मने। आप देखो भगवान आके सिखावे के हमने खुद अच्छा बनना सीखा ताकि हम सारा का ध्यान रख सकें। और आप सारे औरों का ध्यान कद रख पाओगे जब आप खुद ठीक होगे। और खुद ठीक होने खातिर क्या की जरूरत पड़ेगी? ज्ञान की जरूरत। अगर आप रोज 1 घंटा सुनी जाओगे ना तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। क्योंकि चिंता किसकी करो हो? घर क्या की। लेकिन अगर चिंताएं कर दे रहे तो उन खातिर के में करना जोगे बचो एक हो, क्योंकि खुद ही बीमार पड़ जाओगे। चिंता अगर भीतर रही, भय अगर आपके अंदर रहा तो आप खुद किमें करने जोगे कौन रहो। और आप खाट में पड़ गए ना तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि काम करते करते कौन सुन दे सारे घर क्या ने, जब सारे दिन काम लागे रहो जब भी कौन सुन दे। तो अगर आप खाट में पड़ गए तो थोड़े से दिन में दूबर हो जाओगे। मेरी नींद जचती हो तो खाट में पड़ के देख लो 1 हफ्ता है, जिसका वहम हो अगर ना मारे तो बहुत बढ़िया है, तो आपने बेरा पड़ जाएगा, किसी की जरूरत नहीं माता जी। आज अगर आप मर जावा ने और आपके कुड़बे में परसों ब्याह है, तड़के तेरा मी कर देंगे, रोज देखा हाँ आप, किसी ने जरूरत को नहीं रही, फिर तो उसका कील काट देंगे फूक के आंधी कदे उल्टी नहीं दिख जा, फिर दिखती है वह मार चाची ना रहे वह भूतनी हो जाए। तो ई परमात्मा आया है धरती पे और आके के कहे है यो थोड़ा सा टाइम का रह। कलयुग बताया ना भाई, नहीं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग है। कलयुग का आखिरी ओढ़ है और यो भी ईद खत्म होना है। और खत्म बहुत भूमि था, शंकर द्वारा जो विनाश बताया था ना माता जी ने, वो शंकर द्वारा तो विनाश को नहीं हुआ, लेकिन इस सृष्टि का हम आप पे विनाश कर लें। इब दोया ने गोली मार दी, दोया ने जहर मिला दिया, शंकर आया था के मारने खाते, वो सारे शंकर नहीं थे, आपको ही कर लिया विनाश। इब एक बालक बड़ा हो गया और उसने सारा कुनबा मार गिरा, शंकर ने आने की जरूरत है, वो एकला ही मार देगा सारा ने। इब विनाश होगा इस सृष्टि का, खत्म होनी है यार, क्योंकि रेन जोगी रही ना, फिर नई दुनिया बनाओगा भगवान। इससे दुनिया की जगह नई बनावांगे और उस नई दुनिया में आप आवांगे तो उस नई दुनिया ने आण में बस थोड़ा सा टाइम रहना, यो जान वाला है। तो नई दुनिया में आने की तैयारी करनी है तो ज्ञान रोज 1 घंटा सुनना पड़ेगा। दूर नहीं जाना किते, आपके गांव में आड़े चे इसे घर में सुन लो जड़े भी। इब देखो घर तो आपने देना पड़ेगा, हम बड़ंगत तो लैन करें और आपके घर ने चकड़ा के ले नहीं जावा। इब आज आप सारे आड़े बैठ गए सुन के न हम अपने घर, हम अपने घर तड़के 1 घंटा आके फिर सुना के न चले जावांगे, आपके जगह आड़े रहे, आपका घर आड़े रहे। तो हम सुनान खातर आवांगे, आपने अपने घर पे 1 घंटे खातर बस सुनन खातर आना है।
ठीक है। जो 7 दिन का कोर्स है